तीनों देवियां जाती हैं, माता से प्रार्थना करती है क्या? तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। माता क्या कहती है? तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अब यहाँ भगवान सब जाने लगते हैं तो माता कहती है मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिला के। भगवान कहते हैं मन तो हमारा भी नहीं भरा। तो तीनों देवों के अंश से माता को तीन पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से हुए चंद्रमा, भगवान के अंश से भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। इस प्रकार भगवान अपना छठा अवतार लेते हैं। सातवां अवतार स्वयं मनु सची के द्वारा मनु हुए। आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं। नवा अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार कच्छप अवतार लेते हैं। भगवान कछुए का रूप बनाते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं भगवान। ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार धनवंतरी जी के रूप में लेते हैं और हमें औषधियों का ज्ञान करवाया। जितनी दवाइयां हम लेते हैं ना, सबकी शुरुआत हुई थी धनवंतरी जी। यानी उन्होंने ये समझाया कि बीमारियों का इलाज औषधियों के माध्यम से भी हो सकता है। शरीर तो अपना समय लेता ही है। कहते हैं ना, समय हर जख्म भर देता है, उसमें समय लगता है। लेकिन समय से पहले अगर ठीक होना है तो औषधियां लेनी पड़ती है। वो ज्ञान हमें धनवंतरी जी ने दिया। 13वां अवतार भगवान कच्छप समुद्र मंथन के समय ही लेते हैं। वो हुआ भगवान का मोहिनी अवतार। मोहिनी रूप लेते हैं भगवान। उसके बाद भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार। 15वां अवतार भगवान का होता है वामन अवतार, बटुक रूप भगवान, छोटे से भगवान। तो महाराज 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में। 17वां अवतार भगवान लेते हैं वेदव्यास जी महाराज के रूप में। 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। माना जाता है भगवान ने केवल 2 ही अवतार लिए हैं जिसमें वो पूर्ण रूप से धरती पर आ गए, यानी विष्णु भगवान ही उतर आए। बाकी सब में भगवान का अंश माना गया है। तो 18वां अवतार श्री राम के रूप में, 19वां अवतार बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में, और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल्कि अवतार। कहते हैं संबलपुर गांव में
विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर भगवान कल्कि अवतार ले। देखो कौन कौन तब तक जिंदा रहता है। और जिंदा रहने की क्या बात है, लेकिन समय तो बहुत है अभी। जिंदा तो सभी रहेंगे, लेकिन कौन किस रूप में रहता है ये समझना है। कौन सी योनि मिलती है जब भगवान अवतार लेकर धरती पर आएंगे उस वक्त। तो हुए मिलाकर कितने अवतार? 24। ये 22 और वो 2। तो भगवान ने कितने अवतार लिए? यही 24 घूम फिर के आते रहते हैं। तो यहां पर अब शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु सबसे पहले कथा कैसे शुरू हुई, आप तक कैसे पहुंची, हमें जरा बताएं। सूत जी कहते हैं सबसे पहले तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी से कही, और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। अच्छा, नारद जी ने वेदव्यास जी से क्यों कही? कहते हैं एक बार वेदव्यास जी, उनका दिन में कुछ समय जग कल्याण के चिंता के लिए होता था। वो बैठते हैं, वो सोचते हैं मैंने वेद उपनिषद पुराण ग्रंथ बहुत कुछ लिखा है, पर मुझे शांति नहीं मिली, मानो कुछ बच गया है। ऐसा लगता है ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जीव अपना कल्याण नहीं कर पाए। ये सोचते सोचते वो जोर जोर से रोने लग गए। अब जब कोई संत रोता है ना, भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। भगवान जी ने नारद जी को भेजा कि जाकर देखो क्या हुआ है। नारद जी जाते हैं। वेदव्यास जी ने कहा मैंने इतना कुछ लिखा है, पर मुझे शांति नहीं है, कुछ बच गया है लिखना, खाली खाली सा लग रहा है। नारद जी ने कहा वो इसीलिए क्योंकि आपने जो भी लिखा है सब में ज्ञान को महत्व दिया है, ज्ञान तत्व सबसे ऊपर रखा है। और कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं। क्यों नहीं होंगे बताइए, उत्तर दीजिए मुझे। कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा क्यों नहीं होंगे? हाँ, जोर से कहिए जो भी उत्तर दे रहे हैं। नहीं, अपने आप में बड़े ज्ञानी है वो अपने आप में ही ज्ञानी है। आप एक ज्ञान की बात बताओ, वो 4 आपको और बताएंगे। चलो फिर भी समय अभी धीरे धीरे सही चल रहा है कि लोग कथाएं सुन रहे हैं। एक समय आएगा जब ये भी बंद हो जाएंगे, उनको लगेगा वो भी क्या बताते हैं, उनसे ज्यादा तो हमको पता है। तो सब अपने आप में बड़े ज्ञानी होंगे, इसलिए ज्ञान सुनने वाले ज्यादा। तो आप ऐसा कुछ लिखिए जिसमें प्रेम रस हो, भक्ति रस हो, भगवान की लीलाएं हैं, क्योंकि भक्ति रस सुनने वाले कलयुग में बहुत होते। और ये तो देखिए श्रीमद् भागवत में भी लागू होता है। 7 दिन की कथा है। सबसे ज्यादा संख्या भक्तों की कब होती है बताइए? सबसे ज्यादा संख्या कब होती है? चौथे दिन, कृष्ण जन्म। उस दिन कौन सी ज्ञान की बातें हैं? उत्सव, आनंद, धूमधाम, भगवान आते हैं। और सबसे कम संख्या किस दिन होती है? सबसे कम किस दिन होती है? सबसे ज्यादा ज्ञान की बात उसी दिन है। तो ये तो इस कथा में भी लागू होता है कि ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होते। तो नारद जी ने कहा आप
भक्ति रस भरी है। ठीक है, तो वेद व्यास जी लिखना आरंभ करते हैं भगवान की लीलाएं। सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। महाभारत का प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आएगा, तो मैं आपको अभी संक्षेप में सुनाती हूँ, क्योंकि एक ही कथा 2 बार सुनाने से कोई मतलब नहीं है। तो महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की, धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार। रणभूमि में दुर्योधन अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। उनको मृत्यु नहीं आ रही। अश्वत्थामा आते हैं, उनके मित्र थे वो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आ रही? दुर्योधन कहता है, हम 100 कौरव थे। कितने? 100 की 100 मारे गए। वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। ये बात मुझे मरने ही नहीं देती। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। अश्वत्थामा ने कहा, जब कथा चले इसको पीछे रखें, जब भजन आए तो आप आगे कर सकते हैं। तो महाराज अश्वत्थामा ने कहा, मैं कुछ कर सकता हूं। बोले, कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के मुझे 5 पांडवों के इधर इधर सब इधर यहाँ बैठे बैठे देखने से ठीक हो जाएगा वो। इधर देखो, चलो। तो अभी 7 दिन ध्यान यही होना चाहिए आपका, या तो यहाँ या तो यहाँ, बस सिर्फ और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। तो महाराज वो कहते हैं, मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अश्वत्थामा जाते हैं। अभी तक कोई भी अपने राज्य वापस लौटा नहीं है, वहीं शिविर लगे हैं। अंधेरा है, रात्रि के समय जाते हैं तो गलती से, धोखे से पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में चले जाते हैं। अंदर भी अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहा, बस 5 लोग सोए दिख रहे हैं। उसने तलवार निकाली और 5 के सर काट दिए। अब बाहर सर कैसे लेकर आए? तो एक पारात में 5 सरों को रखा, उस पर कपड़ा ढका और बाहर निकलते। दूर से दुर्योधन देख रहा है, 5 सर तो दिख रहे हैं, बड़ा प्रसन्न होता है। पर जैसे ही वो कपड़ा हटाते हैं कि दुर्योधन रोने लग जाता है। अरे इन्हें क्यों मार दिया? यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अरे हमारे कौरवों की कोई गति नहीं है, हम तो इनको क्यों मार दिया? इन्होंने क्या किया था? रोते रोते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। विचार करिए उस माता पर क्या बीत रही है। आजकल किसी माता के बच्चे की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाए, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर 5 बच्चे एक साथ मारे गए। द्रौपदी जी की हालत बहुत खराब है। अर्जुन ने पूछा, यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा, रात्रि को अश्वत्थामा आए थे, उनको पकड़कर लाया गया।
अर्जुन ने कहा तुम्हारी आंखों के सामने इसे मारेंगे, तुम्हें थोड़ी शांति मिले। उसने कहा कैसी शांति, इसको मारने से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, ये भी तो किसी का बच्चा है। आज जो हालत मेरी हुई है कल इसकी माता की हो जाएगी। और मैं जानती हूं जब बच्चे को कुछ हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है। मैं वो पीड़ा किसी और को देना नहीं चाहती। छोड़ दो इसे। मारते नहीं है पर अपमानित कर देते हैं। उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल लेते हैं, केश काट देते हैं। ऐसे भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकते थे। अश्वत्थामा अमर है। कौन कौन अमर है? 7 लोग अमर हैं। कितने? कौन कौन? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्तऋषि चिरंजीवी। कौन कौन हुए? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो। अश्वत्थामा राजा बलि और व्यासो यानी वेद व्यास जी महाराज। तो अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, हनुमान जी और विभीषण जी, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज, सप्तऋषि चिरंजीवी। ये अमर है, ये आज भी कहीं घूम रहे हैं और ये कभी मरेंगे नहीं। तो महाराज, लेकिन मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा अपमान का घाव होता है। अब यहां पर भगवान ने कहा कि सबको सबका राज्य मिल गया, अब मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया। सबसे मिलते हैं, मिलके निकलने लगते हैं, बीच रास्ते से वापस आ जाते हैं। अब वापस आए तो यहाँ पर द्रौपदी जी ने कहा मेरे लिए वापस आए हैं, युधिष्ठिर कहे मेरे लिए वापस आए हैं, भीम कहे मेरे लिए वापस आए, अर्जुन कहे अरे पूरी दुनिया जानती है वो मुझसे कितना प्रेम करते हो, मेरे लिए वापस आए। भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो अपने भीष्म पितामह के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे वादा किया था कि उसके अंत समय में मैं उसके पास रहूंगा। कैसा वादा? जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से, बाकी आप लड़ उन्हीं की तरफ से रह रहे हैं, वरना जिसके साथ भीष्म पितामह हो और सामने वाले की सेना में से कोई एक भी मरा नहीं अभी तक। तब क्रोध में आकर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल एक पांडव मेरे हाथों मारा जाए। भगवान को पता चलता है, भगवान कहते ये तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो वो तो उसको पूरा कर रहेंगे। क्या करेंगे? सबके शिविर अलग अलग है, पांडवों के अलग, कौरवों के अलग। ये यहाँ नहीं जाते, वो वहां नहीं जाते। तो भीष्म पितामह अपने शिविर में लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखकर। भगवान ने कहा द्रौपदी जी से मेरे साथ चलो, जैसा जैसा कहूं वैसा ही वैसा करना। ठीक है। भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं। अंदर जाना, मुख से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों को छूना। ठीक है। वो जैसे ही अंदर जाती है, पैरों को हाथ लगाती है। भीष्म पितामह ने बिना देखे, क्योंकि उनकी नजर में तो उनके शिविर में केवल कौरव या कौरवों की पत्नियां आ सकती है। उन्होंने जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, भीष्म पितामह के मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन आशीर्वाद दे के तुरंत हाथ हटाते हैं। सामने द्रौपदी जी बैठी है, समझ जाते हैं किसका किया हुआ है। बाहर निकलते हैं, भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते एक बात बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा।
इतना कुछ किया है तो एक काम मेरा भी करना, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पे बाण चला दे। मुझे पता है मैं अधर्म के साथ हूं, मुझसे और अब सहन नहीं होता। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन एक वचन दो, मैं तुम्हारे बोले बोले कर रहा हूं, मेरा एक काम करना। क्या काम? मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहना, मुझे और कोई नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ खड़े रहो। तो भगवान वो वादा पूरा करने आते हैं। हमें भी यही मांगना है, सुख दुख संपत्ति धन दौलत शोहरत नाम, ये तो भगवान हर किसी को जीवन में एक ना एक बार देते हैं, यानी मौका देते हैं। मौके का सही सदुपयोग कर लिया तो धन दौलत नाम शोहरत सब मिलता है। तो भगवान ये सबको देते हैं। एक चीज है जो भगवान सबको नहीं देते, और वो है अंत समय में भगवान के दर्शन। अधिकतरों को तो यम ही लेने आते हैं। हमें भी यही मांगना है। क्या? इतना तो करे न स्वामी, ओ इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, कि गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी, ओ इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब मांगना ही है तो अच्छे से मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। भगवान तो लेने आए, लेकिन वातावरण कैसा हो? भक्त कहता है, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो,
भगवान भी आए तो कैसे आए, कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भक्त कहता है मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा। मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा। मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा। वो तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, वो तिरछा चरण धरा हो। तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, ओ इतना तो करे, न स्वामी। इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले। बोलिए भक्त और भगवान की। तो भगवान जाते हैं, भीष्म पितामह के पास खड़े होते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी आखिरी इच्छा क्या है। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। भगवान अपने विराट रूप के दर्शन कराते हैं। वही देखते देखते भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान के अंदर समा जाती है। अब भगवान यहाँ जाने लगते हैं। यहाँ पर अश्वत्थामा बदले की भावना से बैठा है, उसे सही मौका लगता है तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ के अंदर पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था, बाकी बच्चे तो मारे गए। उसने उसके गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ते हुए भगवान के पास जाती है। वो कहती है जिसने मेरी सास की रक्षा की, वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। रोते हुए पुकारती। रोते हुए भगवान को पुकारती है और जैसा मैंने कहा ये भगवान की कमजोरी है, वो भक्त को रोते हुए, तो जो भगवान ने कभी नहीं किया वो भगवान अब करते हैं। क्या करते हैं? भगवान ने हर वक्त अवतार ग्रहण किया है, प्रकट हुए हैं जब समय आया, लेकिन कभी भी भगवान किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए। पहली बार भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं। अंदर छोटे से राजा परीक्षित बैठे हैं, उनकी आंखें भगवान को देखती है, भगवान उन्हें देखते हैं, मानो उन्होंने जीवन में आने से पहले ही पहले दर्शन ही भगवान के किए। तो वो भगवान को देखते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। भगवान एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं, वो सुदर्शन ब्रह्मास्त्र चलता है, विफल हो जाता है क्योंकि भगवान का सुरक्षा चक्र है। भगवान गर्भ से बाहर आ जाते हैं। अब भगवान यहाँ से चले जाते हैं।
कुछ समय बाद पांडव भी चले गए, राजा परीक्षित पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उनको राज सिंहासन दिया जाता है। एक दिन राज खजाने की सफाई हो रही थी, तो उसमें से एक मुकुट निकल, बहुत कीमती मुकुट निकलता है, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। असल में ये मुकुट जरासंध नामक एक राजा का था। इसकी कथा भी आप कुछ दिनों में सुनेंगे। ये कंस के ससुर हुए, बहुत पापी, कई राजाओं को मार कर लूट कर उसने ये मुकुट बनवाया था। उस मुकुट को साफ करके राजा परीक्षित को पहनाया जाता है। जैसा मैंने कहा, जैसी संगत वैसा स्वभाव। वो मुकुट पहनते ही उनके मन में हिंसक भाव आने लगते हैं। इतने वर्षों में पहली बार राजा परीक्षित कहते हैं, आज शिकार खेलने चलते हैं। ठीक है, चलो शिकार खेलने जाते हैं। बीच रास्ते में वो देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है, बहुत बेरहमी से, और नीचे एक गौ माता पड़ी हुई है अधमरी हालत में, उसे बार बार वो पैर की ठोकर मार रहा है। राजा परीक्षित देखते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य कौन कर रहा है? उसके पास जाते हैं, कौन हो तुम? वो कहता है, मेरा नाम कलयुग है। क्या है? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, सिर्फ एक ही पैर है। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से किया जाएगा। तप इत्यादि ये सब मोह माया छोड़ना, ये किसी के बस की बात नहीं होगी। उसमें सुपारी ना छूटे आजकल किसी से, मोह माया कहां से छूट जाए, तो वो कोई कर नहीं पाए। तो दान कैसे करेगा? बोले क्योंकि ऐसे भी लोग पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं, तो कमाएंगे तो दान भी कर देंगे, तो दान से धर्म होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। कलयुग में उसकी ऐसी हालत होने वाली है। कहते हैं ना, ये जो कोरोना काल 1 साल था, ऐसे तो अभी भी संभल के ही रहना है, मास्क इत्यादि लगाने हैं, लेकिन ये 1 वर्ष हमें बहुत कुछ सिखा कर गया। एक तरीके से तो प्रकृति ने ये सिखा दिया कि तुम कितना भी छेड़छाड़ कर लो प्रकृति के साथ, जब वो अपने पर आती है ना, तो सबको घर बैठा देती है। बैठा दिया था ना 1 साल तक सबको घर पर, सब घर पे बैठे थे, कोई काम काज नहीं, बाहर निकलना मना था। कितने टाइम तक तो लॉकडाउन रहा, जहां घर से बाहर निकले के तो प्रकृति ने यही कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि जब मैं बदला लेने पर आई तो सारे काम धरे के धरे रख दूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। भगवान की इतनी सुंदर चीज बनाई हुई है, और कहते हैं सबसे ज्यादा सफाई अगर किसी समय रही है तो ये 1 वर्ष में रही है। हमारे लिए भले ये समय बहुत बुरा रहा, प्रकृति के लिए बहुत अच्छा रहा। प्रकृति मानो वो भी तो सांस लेती है, खुल के सांस ले रही थी, ना ज्यादा गाड़ियां चल रही है, ना ज्यादा धुआं है, वो बड़ी खुश है। खुले खुले रास्ते, एकदम आकाश इतना साफ हो गया था, कई शहरों में तारे दिखने लग गए थे जो उन्होंने महीनों से नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि साफ सफाई थी। लोग जब बाहर निकल ही नहीं रहे तो गंदगी कहां से होगी? और कहते हैं कोरोना से भी ज्यादा जो मौतें होती थी पहले,
चाहे वो एक्सीडेंट से हो, किसी वो सब कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब लोग निकल ही नहीं, गाड़ियां चल ही नहीं रही, तो एक्सीडेंट होगा कहां से? तो ये साल बहुत कुछ सिखा कर गया है कि अच्छे से जीना है, तो जो एक साल में चीजें समझी है उसको जीवन भर अब उसका पालन करो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, वरना उसको फिर समय नहीं लगेगा वापस घर पे बैठाने में। इसलिए अब थोड़ा संभल के। और देखिए, हमारे तो हिंदू संस्कृति में जो चीजें आपने कोरोना में की वो हमेशा से होती आई है। अब व्यक्ति बाहर रहता था, पहले के देखिए हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो घर में घुसते ही पहले हाथ मुंह धोते थे, उसके बाद किसी से मिलते थे। आज भी यही बताया जा रहा है, घर बाहर रहो तो घर जाते ही हाथ मुंह अच्छे से धोना है। पहले ये सब हाय हेलो थोड़ी कोई करता था, हाथ ज्यादा नहीं मिलाते थे। पहले कैसे किसी से मिलते थे? दूर से। आजकल यही बोला जा रहा है, हाथ मत मिलाओ, दूर से सबको प्रणाम करो। बाहर के देशों के कितने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब कर रहे हैं, तो हमारे बुजुर्ग हमको पहले ही सिखा के चले। तो आपको पहले ही ये चीज, अगर हमने उन चीजों को अभी तक लागू रखा होता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। कहते ना, हम दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं और वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। जगह जगह इस्कॉन खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारी संस्कृति अच्छी लग रही है, उनको हमारे सत्संग में शांति मिल रही है, और हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं। कहते हैं ना, जो अपनी संस्कृति की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी संस्कृति की इज्जत नहीं कर सकता। सबको मनाओ। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, खुद की संस्कृति अच्छा का मतलब ये नहीं कि बाकियों की खराब है या उसकी बेइज्जती करनी है, नहीं। कहते हैं इज्जत सबकी करो, प्रेम अपने से करो। इज्जत मगर सबकी करो, क्योंकि जितना प्रेम आपको अपनी संस्कृति, उतना ही उनको भी अपनी संस्कृति से प्रेम है। इज्जत सबकी करनी है, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं करनी। और ये चीज हमको तो जितनी सीखने की जरूरत है, शायद किसी और को सीखने की जरूरत होगी। क्योंकि जितना मजाक हमारी संस्कृति, हमारे भगवानों का उड़ाया जाता है, उतना तो किसी का ही नहीं उड़ाया जाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकतर समय देखिएगा, जब ऐसे मजाक होते हैं ना, वहां हम में से ही लोग होते हैं जो हंस रहे होते हैं। हमें ही बड़ा मजा आता है, और फिर हम कहते हैं कि ये तो मजाक है, तुम्हें मजाक लेना नहीं आता। अरे माँ बाप को गालियां दोगे तो मजाक थोड़ी होगा वो। और जो माँ बाप के लिए गालियां सुन ले वो कोई संतान है? मैंने ये नहीं कहा कि हिंसा करो, लड़ाई करो, नहीं, वहां से चले जाओ। जब जो जिसको वो मजाक सुना रहा है वही वहां नहीं खड़ा, तो वो मजाक ही नहीं है बच्चा। लड़ाई नहीं करनी है, उठ के चले जाओ। नहीं सुनना ऐसा मजाक, क्योंकि हम अपने माँ बाप के खिलाफ मजाक, वो तो परम पिता परमेश्वर है। जब हम सांसारिक रूप में जो माता पिता है उनके लिए गालियां नहीं सुन सकते या उनकी बेइज्जती नहीं सुन सकते, तो जो परम पिता परमेश्वर है उसके लिए कैसे सुन ले? और जब खुद ही अपने भगवान की इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाला खाक करेगा, और फिर उसको क्या सीख दोगे कि मेरे भगवान की बेइज्जती मत करो, वो करेगा, तुम जब करते हो तब वो नहीं दिखता, हम करे तो गलत। पहले खुद इज्जत करना सीखो, फिर ही तो किसी और से हक से कह पाएंगे कि ये बातें मत करो। तो महाराज, यहाँ भगवान गर्भ से बाहर आते। राजा परीक्षित कहता है कि अगर ऐसा समय आने वाला है तब तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। कलयुग ने कहा, मुझ में लाख अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पाए।
यानी पहले के युगों में वर्षों तपस्या करने पर भी किसी किसी को भगवान की एक झलक प्राप्त होती थी, लेकिन कलयुग में केवल नाम मात्र से आपको भगवान मिल जाए। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो मैं कहाँ रहूं? बोले वहां रहो जहां मदिरा पान होता है, जहां गलत लोगों के साथ संग होता है, जहां नशा इत्यादि करते हैं, चोरी डकैतियां होती है, पाप होते हैं। अब कलयुग मन में कहे ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। कलयुग कहे काम करिए, एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। कौन सा स्थान? मुझे सोने में स्थान चाहिए। सोना यानी स्वर्ण। राजा भूल गए कि उन्होंने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा। राजा ने कहा ठीक है, कलयुग प्रवेश कर गया। राजा शिकार खेलने जाते हैं, शिकार करते करते भटक जाते हैं। एक कुटिया दिखती है, कुटिया के अंदर जाकर कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए। अंदर जो ऋषि बैठे हैं वो तपस्या कर रहे थे, तो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो अपनी धुन में है। एक बार, दो बार, तीन बार तो राजा ने कहा। फिर नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, राजा ने वो सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाला। ये दृश्य ऋषि के शिष्य ने देख लिया। शिष्य ने उनके बेटे से कहा, बेटे ने बिना जाने बिना समझे वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने भी हरकत की है अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि को पता चलता है, वो राजा परीक्षित से कहते हैं कैसी ऐसी बात है। राजा परीक्षित ने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया। सुखदेव जी को बुलाया जाता है कि आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करें। क्यों? 7 दिनों में राजा परीक्षित को भगवान से मिलाना, ये काम सुखदेव जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सुखदेव जी भी मान जाते हैं। कथा आरंभ होती है। राजा परीक्षित कहते हैं सबसे पहले तो मुझे भगवान के वराह अवतार के बारे में बताइए। भगवान ने यह अवतार कब लिया, क्यों लिया? राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि आप भगवान की कथाएं सुनना चाहते हैं। आपकी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब शायद मुझे कथा सुनाने में और आनंद आए। कथा सुनाने में तभी तो आनंद आए जब आप सब सुनना चाहे। अब आप सब इधर उधर देखते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे तो मुझे आनंद थोड़ी आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो सुखदेव जी ने कहा, तुमने पहली बार में ही दिल जीत लिया, अब मुझे कथा सुनाने में और आनंद आएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास जाती है शाम के समय संतान की कामना से। कश्यप ऋषि ने कहा, यह समय सही नहीं है, ये पूजा पाठ का समय है, हर चीज के लिए एक समय दिया गया है। वो जिद करने लगती है तो बिना मन से कश्यप ऋषि उनकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। स्नान करके फिर से पूजा में लग जाते हैं। दिति ने सोचा पति नाराज हो गए, जाती है। वो कहती है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने जो किया हमारे लिए किया, आपके संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी। कश्यप ऋषि कहते नहीं, गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। तुम्हें पुत्र होंगे और एक नहीं 2 जुड़वा पुत्र होंगे, लेकिन महादुष्ट होंगे। दुष्ट भी कैसे? राक्षसों में उनकी गिनती की जाएगी। कौन सी माँ चाहेगी उनके बच्चे ऐसे हों? माफी मांगती है, मैंने किसी गलत भावना से कुछ नहीं किया, मैंने जो किया बस संतानों के लिए किया। ठीक है, अब ये तो नहीं टल सकता, पर क्योंकि तुम अपनी गलती मानती हो तो तुम्हें जो पौत्र होगा
भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन थे वो? प्रहलाद। तो दिति को 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष यहाँ पर समुद्र की विशालता देखते हैं, उसको युद्ध के लिए पुकारते हैं। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई ना कोई तो आएगा, उससे युद्ध करना। क्योंकि समुद्र को पता था उसको लेने भगवान ही आएंगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, तो पर रचना को रखे कहां? तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान एक छोटा से वराह का अवतार लेते हैं और सीधा समुद्र में जाते हैं। वहां अपना आकार बढ़ाते हैं, समुद्र को अपने मुख के ऊपर रखकर, पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रखकर ऊपर आ रहे हैं। हिरणाक्ष बीच में रोकते हैं, पृथ्वी ले जानी है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। लेकिन जब भगवान युद्ध कर रहे हैं तो जीत तो भगवान की ही होगी। भगवान हिरणाक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। तो महाराज अब यहां पर भगवान इस प्रकार वराह अवतार ग्रहण करते हैं। अब हम चलते हैं सती चरित्र की ओर। महादेव जी का पहला विवाह हुआ था सती माता के साथ, दक्ष राजा की कन्या। एक बार एक सभा में महादेव जी इत्यादि सब आए हुए थे। दक्ष राजा का इंतजार हो रहा था। महादेव जी की एक आदत थी, महादेव जी को जब भी समय मिलता ना, वो श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। वो खाली नहीं बैठते थे, उनको जहां खाली समय मिला वो नेत्र बंद करते और श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। अब उनको लग रहा है कि दक्ष राजा को आने में तो देर है, थोड़ा राम नाम संकीर्तन किया जाए। वो अपने नेत्र बंद करते हैं और भजन में लग जाते हैं, लीन हो गए। उनका नेत्र बंद करना हुआ और कुछ ही देर में
दक्ष राजा का आना हुआ, क्योंकि वो भगवान के नाम में इतने मग्न हो चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता। दक्ष राजा आते हैं, सब उनके स्वागत में खड़े होते हैं, सिवाय महादेव जी। दक्ष राजा को बड़ा क्रोध आया। दक्ष राजा क्रोध में आकर बड़ा भला बुरा कहते हैं। दक्ष राजा कहते हैं, ये अमंगल स्थान में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, इसे क्यों बुलाया गया है? अरे ये तो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। कहते हैं कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन जाती है। जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके एक एक श्लोक के हजारों मतलब होते हैं, तो इसीलिए टीकाकार होते हैं। टीकाकार कौन होते हैं? जो बड़े बड़े ग्रंथों को अपने मत से समझाते हैं कि ऐसा लिखा गया होगा या ये मतलब होगा। तो कुछ टीकाकार है जो ये सब बातों पर लिखते हैं कि गुणी व्यक्तियों की निंदा उनकी स्तुति होती है। कैसे? 3 बातें कही। पहली चीज, अमंगल स्थान में रहता है। कई बार आप देखेंगे भोले बाबा का जहां मंदिर होता है ना, उसी के आसपास शमशान घाट भी होता है, जहां पर सारे काम किए जाते हैं मृत्यु के बाद के। अब ये बात बताइए, स्थान अमंगल कैसे हुआ? अगर आपको पता है कोई स्थान अमंगल है तो आप वहां जाएंगे? कोई जाएगा? अगर आपको पता है कि ये स्थान अमंगल है, वहां कोई नहीं जाएगा, पर वहां जाने से आप खुद को रोक सकते हैं। एक ना एक बार तो वहां जाना ही पड़ेगा। और अमंगल कैसे? वहां तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति आपके, मतलब मान लीजिए किसी के परिवार से किसी की मृत्यु हो जाए, तो वहां परिवार का सदस्य होने के नाते जाना पड़ता है। जब तक व्यक्ति वहां खड़ा होता है ना, उसको जीवन का सच समझ में आ जाता है। उसको लगता है कि सब व्यर्थ है, कुछ साथ नहीं जाने वाला, ये जो भागा दौड़ी कर रहे हैं कोई काम की नहीं। क्योंकि अमीर से अमीर भी वहीं आता है और उसी के बगल में गरीब से गरीब है। दोनों की चिता एक साथ है और कोई अंतर नहीं है। एक सी लकड़ियां, एक सा कपड़ा, सब कुछ। ऐसा नहीं धनवान के लिए सोने की लकड़ियां आ रही है, नहीं, बिल्कुल एक। तो जब तक वहां खड़े रहो, संसार का सच समझ आता है। भले ही वहां से बाहर निकलते हुए संसार फिर खींच लेता है अपनी ओर, लेकिन जब तक वहां रहते हैं सब कुछ व्यर्थ लगता है। तो ये स्थान अमंगल कैसे हुआ? दूसरा क्या कहा? भूत प्रेतों के साथ रहता है। क्या गलत करता है? विचार करिए, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, 10 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं। बाहर हनुमान जी महाराज बैठे घोटा लेकर, हम आपको नहीं जाने दे। उनके प्रभु आराम कर रहे हो तो भूत प्रेतों को तो कहां से आने दे? श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उनके पट 12 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद उनके पट भी। लेकिन भूत प्रेत तो 12 बजे के बाद आने शुरू होते हैं। तो भोले बाबा भूत प्रेतों को अपने पास रख के हमारा तो फायदा ही कर रहे हैं। वो भी पट बंद कर लेंगे तो भूत प्रेत कहां जाएंगे? हमारे आपके पास। हमारा तो वो फायदा ही कर रहे हैं, उनको अपने पास रख के। और अंत में कहा देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। सही कहा, नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाइए, ये समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बताइए क्यों नहीं है? वो देवता थोड़ी है, देवों के देव
उनसे ऊपर बैठेंगे, उनके साथ क्यों बैठेंगे? कोई देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव है। तो उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन गई। यानी क्या गलत कहा उसने, देखा जाए तो ये तो स्तुति है। लेकिन जो भी बीच सभा में कहा, कहना नहीं चाहिए था। महादेव जी माफ कर देते हैं। महादेव जी ने घर आकर सती माता को कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद दक्ष राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ। सबको बुलाया, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण, सबको न्योता गया है सिवाय एक को, महादेव जी। उनके घर न्योता। अब मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी की शादी है, तो उस दिन मोहल्ले में बड़ी चहल पहल रहती है, सब तैयार होकर निकल रहे हैं, गाड़ियों की आवाज आ रही है, बारात की आवाज है। तो आज आकाश मार्ग में बहुत चहल पहल है, सबकी सवारियां अपनी अपनी आवाज कर करके सब निकल रहे हैं, कोई किसी पे बैठ के, कोई किसी पे बैठ के। पार्वती सती माता सोचे ये सब कहां जा रहे हैं। नारद जी को अच्छे से पता है न्योता नहीं आया है, फिर भी जाते हैं। नारद जी कहते अरे माता आप तैयार नहीं हुई, मैं तो सोचा आपके साथ ही हो लूंगा। माता ने कहा कहां जाने के लिए, सब कहां जा रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, आपको नहीं बुलाया? माता ने कहा नहीं। नारद जी को यह भी पता है कि सभा की बात महादेव जी ने नहीं बताई है। नारद जी कहते अच्छा, लगता है दोनों सभा की बात भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात? नारद जी सब बताते हैं। माता ने कहा ये तो जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर दामाद के बीच ऐसे झगड़े हो रहे हैं बाहर, और यहां गलती उनके पिता की है। माता ने कहा मुझे भी किसी हाल में वहां जाना पड़ेगा। अंदर जाती है, दिखा ऐसे रही है जैसे उनको सब कुछ पहले से ही पता है। माता ने कहा तैयार हो जाइए, पिताजी के घर जाना है। महादेव जी नेत्र बंद कर कर बैठे। महादेव जी ने कहा न्योता आया है? आया है तो चलो। सती माता कहती है मुझे कैसा न्योता, मैं बेटी हूं घर की। महादेव जी कहते आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। सती माता ने कहा आप समझते नहीं है, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी कहते अच्छा है नहीं आए, 10 सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा, मैं भगवान का नाम लेता रहूंगा।